वंदे मातरम दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। ये सब पिछले वीडियो में जो भी वीडियो अब तक बना है, 3 वीडियो अब तक बना दिए हैं पहला चैप्टर का, तो उसमें ये सब हम बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे और ये भी बता दिए थे कि परिमेय संख्या जैसे कि 2/3, 0 नहीं 5, 3 माइनस में, इस सब संख्या रेखा पर कैसे इसको दर्शाएं, तो ये सब हम पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो ध्यान से देखो, अपरिमेय संख्या दे देगा कि कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली एक संख्या रेखा बना लेंगे आराम से। इस पर एक बिंदु ले लेंगे, वहां पर 0 रखेंगे और फिर एकदम माप कर 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी माप कर लेते जाएंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, 1 सेंटीमीटर यहाँ, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, ऐसे हम बराबर दूरी लेंगे माप कर फीट से। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हम लिखे हैं 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। मतलब यह दूरी बता रहा है, यही ना, ठीक है, एक ही दूरी बता रहे हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, हमें दर्शाना है कड़ी में 2 को, तो कैसे दर्शाएंगे। जो 0 से 1 सेंटीमीटर खींचे हैं, अब इस 1 सेंटीमीटर वाले बिंदु पर जहाँ पर ये 1 काट दिए हैं, इस बिंदु पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे चांदा की सहायता से। चांदा की सहायता से बना ही लोगे, 8 में पढ़ी हो। तो यहाँ पर हम 90 अंश का क्या बनाएंगे, कोण। 90 अंश का कोण बन गया। अब जब ये 90 अंश का कोण बन गया तो ये 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये दूरी भी हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। ठीक, मतलब कि जो हम बार बार, याद रहे, हम बार बार 90 अंश का कोण बनाएंगे, और जब 90 अंश का कोण बनाएंगे तो जो रेखा खींचेंगे वो 1 सेंटीमीटर दूरी लेना है। ये कितना, 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दूरी लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर। मतलब कि इतना ही दूरी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी दूरी 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जब इतना 1 सेंटीमीटर, तो इतने के बराबर ही है कि नहीं, तब 1 सेंटीमीटर आएगा, तो इसके बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम कितना भी दूरी ले सकते हैं, याद रहे, संख्या रेखा पर हम कितना भी दूरी ले सकते हैं प्रश्न के अनुसार, लेकिन जब भी 90 अंश का कोण बनाएंगे तो वहां पर 1 सेंटीमीटर ही दूरी हमें लेना होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का दूरी ले लिए, और ये भी यहाँ से हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। अब बताओ, पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग पढ़े हो, ये समकोण, अगर जो इसको मिला देंगे, इसको इस बिंदु से मिला दिए, तो बताओ यह समकोण बन रहा है कि नहीं। एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाना, पढ़े हो कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। नीचे वाला को आधार कहते हैं, जो लंबवत होता है, मतलब ये इसके आधार पे जो खड़ा होता है उसे कहते हैं लंब, और जो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। क्या हम सूत्र पढ़े थे, मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर करने पर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर इसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के। मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक, तो इस सूत्र से हम इसका मान तो निकाल सकते हैं, अगर जो ये और ये दिया है तो यहाँ ध्यान से देखो, आधार और लंब दे दिया है तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो निकालो, तो कर्ण बराबर हम लिखेंगे, कर्ण बराबर यही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसका भी 1 ही होगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 और ये 1 मिला के 2। अब बताओ, यहाँ कर्ण का स्क्वायर है, हम पढ़े हैं कि स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो कर्ण हो जाता है, तो हम इस स्क्वायर को इधर भेज दिए, तो कड़ी में 2 हमें मिलेगा कि नहीं, यानी कर्ण की लंबाई क्या आ गया, कड़ी में 2 सेंटीमीटर आया कि नहीं। अब कुछ नहीं करेंगे, हमें अब कड़ी में 2 सेंटीमीटर मिल गया, और इसी को हमें दर्शाना था संख्या रेखा पर। अब यहाँ पर हम अपना प्रकार लेंगे, प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, आप पेंसिल का नोक यहाँ रखेंगे, और एक चाप लगाएंगे, इसे चाप लगाएंगे, जहाँ पर ही काटेगा चाप इसे लगाएंगे। ठीक, जहाँ पर इस चाप संख्या रेखा को काटेगा वहीं पे हम कड़ी में 2 को लिख देंगे। इस प्रकार हम कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। आगे और हम एग्जाम्पल देखेंगे। आगे देखो, अगर जो कह दिया कि कड़ी में 3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, कड़ी में 3 को, अगर जो कह दिया कड़ी में
5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। अगर जो कर दिया कड़ी में 17 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, अगर जो कर दिया कड़ी में 25 को, 25 नहीं कहेगा क्योंकि हमें पता है कि कड़ी में 25 का मान 5 होता है, तो 5 को तो आसानी से हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं कि नहीं। वो ऐसा नहीं तुम लोग को देगा कि उसका मान मिल जाए। बताओ कड़ी में 17 का मान कुछ होता है, कड़ी में 16 का मान तो होता है 4, तो हम आसानी से दर्शा सकते हैं कड़ी में 16 को। खींचेंगे एक संख्या रेखा, उस पर 1 2 3 4 लिखेंगे, आज 4 के जगह जाकर कड़ी में 16 लिख दें, क्योंकि हमें पता है कि 4 इस कड़ी में 16 है, पता है कि नहीं। तो ऐसे तो हम दर्शा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा पूछेगा जिसका पूर्ण मान ना आए। जैसे कि इसका 4 आ जा रहा है, कड़ी में अगर जो 4 रहता तो इसका 2 आ जाता, कड़ी में 9 रहता तो इसका 3 आ जाता। तो ये और ये ऐसा मान कुछ नहीं पूछेगा, वो ऐसा पूछेगा जिसका मान न आए। ठीक, तो पूछेंगे। अब देखो कड़ी में 2 को बता दिए, अब कड़ी में 3 को हम कैसे करेंगे। तो कड़ी में 3 वाला देखो, सेम यही प्रोसेस है। कड़ी में 3, अगर जो कड़ी में 3 को दर्शाना है तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, फिर वही काम करेंगे, फिर वही काम कि 1 सेंटीमीटर एक संख्या रेखा बनाएंगे, उस पर 1 सेंटीमीटर पर कट करेंगे, 2 सेंटीमीटर 3 से कट कर लेंगे, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर वाले बिंदु पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, और जो 90 अंश का कोण बना रहे हैं वो जो रेखा खींचेंगे वह 1 सेंटीमीटर लंबा लेंगे। कितना? 1 सेंटीमीटर लंबा ले लेंगे। फिर इसको हम हल करेंगे, अब फिर इसको मिलाएंगे तो हमें कड़ी में 2 मिल जाएगा, लेकिन कड़ी में 2 को तो दर्शाना नहीं है, तो ये इस तरह से कट नहीं करेंगे। कड़ी में 2 दर्शाना नहीं था कि हम कट कर दें, इस तरह से चाप लगा दें। अब इसको आगे और बढ़ाएंगे कि कड़ी में 3 मिले हमें, और जब कड़ी में 3 मिलेगा तब उसको चाप लगा के इस पर दर्शा देंगे। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमें मिल गया कड़ी में 2 मिल गया कि नहीं। अब यहाँ पे हम फिर 90 अंश का कोण बनाए, कितने अंश का? 90 अंश का। अब वो भी कितने सेंटीमीटर लंबा रहेगा? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 सेंटीमीटर लंबा। चांदा से बना रहे हैं, तुम लोग भी चांदा से बनाना, मतलब कि हम बना दे रहे हैं चांदा, अब यहाँ थोड़ा लगाएंगे, तुम लोग चांदा से बना लेना। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर का खींचें, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, कड़ी में 2 सेंटीमीटर ये है। अब बताओ जब इसको और इसको मिलाएंगे तो ये कितना लंबा बन रहा होगा? ये कण है कि नहीं, ये 90 अंश है, तो ये आधार और ये लंब, तो ये कण होगा, तो कण कितना सेंटीमीटर लंबा होगा? तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो बताओ कण बराबर क्या हो जाएगा? कण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही ना होगा। तो आधार कितना है इस समय? कड़ी में 2 है आधार, तो कड़ी के अंदर कड़ी में 2 का स्क्वायर आप प्लस लंब 1 का स्क्वायर करेंगे। तो बताओ स्क्वायर से कड़ी तो कट जाता है, तो कड़ी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कड़ी में 3 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो बराबर कितना गया? कड़ी में 3। अतः कण बराबर हमें क्या मिल गया? कण बराबर कड़ी में 3। अतः ये लंबाई जो है कड़ी में 3 है। क्या है? कड़ी में 3। अब फिर क्या करेंगे? प्रकार लेंगे, प्रकार का नोक यहाँ, पेंसिल का नोक यहाँ, फिर एक चाप लगाएंगे, जहाँ जाके कट करेगा वही क्या हो जाएगा हमारा? कट कर दिया, यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा वही हमारा रहेगा, वहीं पर हम दर्शा देंगे कड़ी में 3 को। किसको? कड़ी में 3 को। बात समझ में आ गया? तो ऐसे हम दर्शाएंगे। अब ध्यान से देखो, दे सकता है बहुत बड़ी दूरी दर्शाने के लिए, जैसे कि तो अभी छोटा छोटा था, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 भी देगा, कड़ी में 20 भी दे सकता है, कड़ी में 50 भी दे सकता है। तो कैसे हल करेंगे? बड़ा बड़ा ध्यान से देखो, बार बार तो ऐसे नहीं करते जाएंगे ना, बार बार इतना लंबा नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि अगर दे दिया कड़ी में 17 को दर्शाओ, किसको? कड़ी में 17 को, तो हम ये सोचेंगे कि कड़ी में 17 का मान क्या होगा। तो कड़ी में 17 का मान हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये सोचेंगे कि इसके पहले कौन था जिसका पूर्ण मान मिल गया था। तो इसके पहले कड़ी में 16 था, याद करो, कड़ी में 16 था जिसका पूर्ण मान मिला था हमें 4। ठीक, पूर्ण मान 4 मिलेगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके पहले का सोच लेंगे, कड़ी में 4 मतलब कड़ी में 16 अगर जो रहता तो 4 हो जाता। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे और उस पर 4 तक की गिनती को दर्शा देंगे, 0। फिर दूरी माप के याद रहे, यहाँ की दूरी अब मापेंगे तो हम बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया। 0 से 4 सेंटीमीटर हमें कड़ी में 17 को दर्शाना है। किसको? कड़ी में 17 को, ये कड़ी में 17 इसको दर्शाना है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुमको कुछ पता चला है कितना है? ये कड़ी में 16 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लो, 4, कड़ी में 16 का मान 4 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कड़ी में
16 है, तो इन सारी बढ़ेंगे तो कड़ी में 17 मिलेगा कि नहीं। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे एक फिर कोण बनाएंगे, और 1 सेंटीमीटर करना चाहिए, मतलब कोणवा 90 अंश का रहे और दूरिया कितना रहेगी 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये, और कड़ी में 16 ये क्या है, कड़ी में 16, कड़ी में 16 का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की 4 है ना दूरी होगी, तो 4 है, चाहे 4 कहो चाहे कड़ी में 16 कहो, दोनों तो बतिया एक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब बताओ इसको मिलाएंगे इससे, मिला दिए कि नहीं। अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है कि ये कितना है, तो कर्ण का फिर फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, कर्ण भेज देंगे स्क्वायर को भेजेंगे तो हम लिख सकते हैं के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर है। के कर्ण बता रहा है, ए आधार बता रहा है, यल लंब बता रहा है, तो अब के बराबर ए का स्क्वायर मतलब आधार 4 का स्क्वायर 16 और प्लस यल का मतलब 1 का स्क्वायर 1, के का स्क्वायर जब भेजेंगे तो कड़ी हो जाएगा। तो बताओ के बराबर अंडर रूट में 17 आया कि नहीं। अतः ये दूरी हमें मिल गई अंडर रूट में 17। अगर जो ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा कि नहीं। अब इसको दर्शा देना है, अब कुछ नहीं करेंगे, फिर यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे, पेंसिल का नोक ऐसे मिलाएंगे, चाप लगाएंगे, जहाँ लगेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा कड़ी में 17, दर्शा देंगे कि नहीं। इसी तरह से जितना बड़ा दे देगा उस सबको दर्शा दे सकते हैं। जैसे कि अगर जो कर दिया कड़ी में 18 को दर्शाओ, किसको, कड़ी में 18, तो याद रहे अब कड़ी में 18 को दर्शाना है। अब कुछ नहीं करेंगे, कड़ी में 17 पहले खोजेंगे, कड़ी में 17 तो मिल गया, अब कड़ी में 18 तो कुछ इसको मिटाओ, अभी इसके आगे प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पर फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का बना दिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी, और फिर यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से उसको मिलाएंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये कड़ी में 17 था और ये 1 है, जब फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये मिल जाएगा कड़ी में 18, कड़ी में 18 मिल जाएगा। अगर जो कड़ी में 19 को दर्शाने के लिए कर दिया तब फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, बना दिए। आप 1 सेंटीमीटर है, आप फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 अंडर रूट 18, फिर पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कड़ी में 19 आ जाएगा, कड़ी में 19। तो अब कड़ी में 19 को अगर जो दर्शाना है तो फिर चाप लगा देंगे तो कड़ी में 19 मिलेगा कि नहीं। 18 को दर्शाना है तो चाप लगाएंगे 18 यहाँ मिल जाएगा, कड़ी में 17 को दर्शाना है तो चाप लगाएंगे कड़ी में 17 यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे चाप जब लगाएंगे तो मिलता जाएगा। अगर जो कड़ी में 20 को दर्शाना है तो उसके पहले हमें इतना प्रोसेस कर लेना पड़ेगा, कड़ी में 19 ज्ञात कर लेना होगा। अब कड़ी में 20 ज्ञात करना है तो फिर यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण 1 सेंटीमीटर का हो, और यहाँ पे इसको फिर मिलाएंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 19 और ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये मिल जाएगा अंडर रूट में 20। अब फिर यहाँ से लगा के इसे चाप लगा देंगे, जहाँ कटेगा वहीं क्या आ जाएगा हमारा, दर्शा देंगे। तो इसी तरह से तुम लोग के प्रश्नावली में दिया है कड़ी में 5 को अंडर रूट, कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। कहाँ, कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो इसको तुम लोग को कर लेना है और हम भी दे दे रहे हैं अपने तरफ से, उसको भी कर लेना। कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 17, कड़ी में 19, इतना तुम लोग कर लोगे। अब हम लोग प्रश्नावली अगली वीडियो में करेंगे 1.2 प्रश्नावली, ठीक।